अंधेरा कमरा, तुम्हारी परछाई दीवारों पर नाच रही है। फोन चुप है। खामोशी इतनी गहरी है कि तुम अपने दिल की धड़ाकन सुन सकते हो, जो एक हारी हुई लड़ाई के ड्रम की तरह बज रही है। तुम इंतजार कर रहे हो उस एक कॉल का, उस एक मैसेज का, जो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी जरूरत है, कि तुम महत्वपूर्ण हो। और फिर फोन बजता है। स्क्रीन पर उसका नाम चमकता है। एक पल के लिए अंधेरा छूट जाता है। तुम्हारी दुनिया में रोशनी हो जाती है। वो रो रही है। उसकी आवाज में दर्द है, उलझन है। वो कहती है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सिर्फ तुम ही मुझे समझते हो। और तुम सुनते हो, तुम सलाह देते हो, तुम उसके आंसू पोंछते हो, भले ही मीलों दूर हो। तुम उसका सहारा बनते हो, उसकी चट्टान। तुम खुद को हीरो महसूस करते हो, एक उद्धार करता। तुमने उसे टूटने से बचा लिया। लेकिन यहां एक सवाल है, एक जहरीला सवाल जो तुम खुद से पूछने से डरते हो। जब वो हंसती है तो किसके साथ होती है? जब वो खुश होती है तो वो किसे कॉल करती है? जब उसकी दुनिया में रोशनी होती है तो तुम कहां होते हो? जवाब तुम जानते हो, तुम बस उसे मानना नहीं चाहते। तुम फिर से अंधेरे में हो। यह है इमोशनल प्रोवाइडर का जाल, एक मनोवैज्ञानिक चक्रव्यूह जिससे 99% पुरुष बाहर नहीं निकल पाते। तुम उसके भावनात्मक बोझ उठाने वाले हो, उसका कंधा, उसका टिश्यू पेपर। लेकिन तुम उसका प्यार नहीं हो, तुम उसका साथी नहीं हो। यह कोई संयोग नहीं है, यह मनोविज्ञान है। यह एक अदृश्य परीक्षा है और तुम इसे बुरी तरह फेल कर रहे हो। समझो, इंसान रिश्तों में दो मुख्य चीजें ढूंढता है। पहला है आकर्षण, रोमांच, जुनून। यह वो आग है जो रिश्ते को शुरू करती है। दूसरा है सुरक्षा, आराम, भावनात्मक स्थिरता। यह बंदरगाह है जहां जहाज तूफान के बाद लौटता है। एक आदर्श साथी में ये दोनों चीजें मिलती हैं। वो आग भी है और बंदरगाह भी। लेकिन जब ये चीजें अलग अलग लोगों में मिलती हैं तो इमोशनल प्रोवाइडर का जन्म होता है। वो अपनी प्यास बुझाने के लिए तुम्हारे पास आती है। तुम एक कुआं हो, लेकिन कोई कुएं में रहता नहीं है। लोग पानी पीते हैं और चले जाते हैं। तुम उसके लिए एक यूटिलिटी हो, एक साधन। प्यार नहीं, एक जरूरत, चाहत नहीं। यह कड़ी डी डिशवा है, लेकिन यही सच है। चलो रोहन की कहानी देखते हैं। रोहन एक अच्छा लड्डी का है, शायद तुम्हारी ही तरह। वो प्रिया से प्यार करता है। प्रिया जो एक तूफान की तरह है, खूबसूरत। जब भी प्रिया का दिल टूटता है वो रोहन के पास आती है। रोहन उसकी टूटी हुई दुनिया के टुकड़े समेटता है। वो उसे उन सभी लाडे डड्डाचकों के बारे में बताती है जो उसे चोट पहुंचाते हैं। रोहन सुनता है और सोचता है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। वो सोचता है कि उसका धैर्य, उसकी अच्छाई एक दिन उसे जीत दिलाएगी। वो सोचता है कि प्रिया एक दिन समझेगी कि सच्चा प्यार क्या है। यह है सबसे बड़ा धोखा। तुम सोचते हो यह एक मैराथन है जहां अंत तक दौड़ने वाला जीतता है, लेकिन तुम रेस में हो ही नहीं। तुम तो बस एक पिट स्टॉप हो जहां रेसर अपनी गाड़ी ठीक करवाने और ईंधन भरवाने के लिए रुकते हैं। एक दिन प्रिया रोहन को कॉल करती है। वो उत्साहित है। उसकी आवाज में वो दर्द नहीं है जिसके रोहन को आदत है। वो कहती है, मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ। मेरी सगाई हो गई। कमरा घूमने लगता है। वो शब्द उसके कानों में गूंजते हैं। सगाई हो गई, सगाई हो गई। वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। लेकिन उसकी आवाज उसकी अपनी नहीं लगती। ये एक टूटे हुए रिकॉर्ड की आवाज है। यही है वो टेस्ट, यही है वो पल जहां 99% पुरुष फेल हो जाते हैं। वो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश में अपनी आत्मा का एक टुकड़ा खो देते हैं। तुम अच्छा बनने की कोशिश करते हो, तुम समझदार बनने की कोशिश करते हो, तुम उसे दिखाते हो कि तुम कितने परिपक्व हो, और ऐसा करके
तुम उसे एक आखिरी तोहफा देते हो, अपराध बोध से मुक्ति। तुम उसे यह यकीन दिलाते हो कि उसने कुछ गलत नहीं किया, कि तुम्हारा इस्तेमाल करना ठीक था। और इस तरह तुम हमेशा के लिए बैकअप प्लान के रोल में कैद हो जाते हो। तुम उसका सेफ्टी नेट हो। वो जानती है कि अगर सब कुछ गलत हुआ, अगर वो आदमी उसे छोड़ डिडीच गया, तो एक जगह है जहां ये तुम्हारी जीत नहीं है, ये तुम्हारी उम्र कैद की सजा है। तो इस जाल से कैसे निकले, इस अदृश्य परीक्षा को पास कैसे करें? सच ये है, तुम्हें अच्छा लड़ेज का बनना बंद करना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि तुम एक बुरे इंसान बन जाओ। इसका मतलब है कि तुम अपनी कीमत समझना शुरू करो। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, ये मुफ्त का माल नहीं है, यह कीमती है। जब वो अगली बार रोते हुए कॉल करे, तो तुम्हें एक सीमा खींचनी होगी। तुम्हें कहना होगा, मैं तुम्हारी परवाह करता हूं, लेकिन मैं तुम्हारा इमोशनल डंपस्टर नहीं बन सकता। तुम्हें अपनी जिंदगी को प्राथमिकता देनी होगी। अपने लक्ष्य, अपने जुनून। आकर्षण उपलब्धता से पैदा नहीं होता, यह मूल्य से पैदा होता है। जब तुम खुद को एक पुरस्कार की तरह देखते हो, तो दूसरे भी तुम्हें वैसे ही देखेंगे। वो तुम्हें खोने से डरेगी, वो तुम्हारी इज्जत करेगी, या वो तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी। और तीनों ही सूरतों में तुम जीतोगे, तुम आजाद हो जाओगे। याद रखो, तुम किसी के आधे अधूरे रिश्ते का भराव नहीं हो, तुम एक पूरी कहानी हो। उसका बैकअप प्लान बनना तुम्हारी नियति नहीं है, यह एक चुनाव है जिसे तुम हर दिन करते हो। आज कुछ और चुनो।